भक्तों, अंधविश्वास और आस्था जब ये पूर्ण हो जाती है तो ये ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। कैसे आपको संत रामपाल ने फंसाया और कैसे आपको अनेक संत फंसाते हैं और खुद को अवतार बताते हैं। ये अगर अवतार हैं तो इस भूलोक पर क्या कर रहे हैं। भक्तों, गुरु बड़े ही दयावान हैं। वो मुक्ति को ही देते हैं। बात करते हैं अंधविश्वास की और आस्था हमारे ही पतन का कारण बनती है और हम खुद को ही पूर्ण समझते हैं और भगवान को अपूर्ण समझते हैं। ये धीरे धीरे पनपती है। सद्गुरु कहते हैं आस्था हमको रखनी चाहिए, उस प्रभु पर अटूट आस्था रखनी चाहिए। खुद को भूलकर उस दयाल का चिंतन करना चाहिए जिसने हमारी रची ये काया। सद्गुरु कबीर कहते हैं मैं निस्दिन उसको याद करूं जिसने ये सकल संसार बनाया। केवल उसकी शरण में हमें रहना चाहिए और हम उसको भूलकर हम दर दर भटकते हैं। भक्तों, गुरु कहते हैं अब गुणों को हरि को देते हैं और अच्छे गुणों को खुद रख लेते हैं। इसमें हमारे अच्छे कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमको सदैव हर परिस्थिति में उस हरि का धन्यवाद करना चाहिए। भक्तों, हाथरस में जो अंधविश्वास के कारण इतने श्रद्धालु और इतने बच्चे, इतने महिलाओं की मृत्यु हुई है, इतना बड़ा अफसोस है और जो घायल हैं। देखिए भक्तों, अफसोस तो इतना होता है कि बहुत। देखिए दोस्तों, इसमें अंधविश्वास में हम इतने फंस जाते हैं कि हम खुद को भूलकर सामने वाले को भगवान घोषित कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम उसको नहीं जानते हैं जो हमारे जन्म जन्म का साथी है। हमारी ही श्रद्धा और हमारा ही अंधविश्वास ये हमको ही नष्ट करता है। हम खुद को ही फंसा जाते हैं। बात करते हैं अंधविश्वास क्या है। भक्तों, आस्था और अंधभक्ति। भक्तों, हम तुमको जितनी भी बात बताते हैं, हमारी बातों में अगर आपसे हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कुछ बातें हम भक्तों कठोर बात करते हैं। अगर कुछ बातें हमसे गलत निकल जाती हैं तो हम क्षमा मांगने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरी बातों में कोई आकर्षण नहीं होता। आप ये बातें को, अगर मेरी बातों में आकर्षण होता है, आप मेरी बातों से प्रभावित होते हैं, तो भक्तों मैं आपको किसी भी चीज़ को छुटाने के लिए कोई बात बताता हूँ और आप उसको छोड़ देते हैं, तो भक्तों दोस्तों हम उस छोड़ने वाले को याद नहीं करते हैं, आप मुझको याद करते हैं। जैसा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उस दयाल के बारे में सोचना चाहिए जिसने आपके गलत कामों से छुटकारा दिलाया हो। उसको हमें सदैव याद रखना चाहिए और उसकी हमें सदैव बढ़ाई करनी चाहिए। अगर मेरी बातों में
आपको कोई भी सच्चाई नज़र आती हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, परंतु ये दास बोलता है खड़ा। दोस्तों, उनको याद करो जो हैं परले पार। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर कभी न छोड़िए राम नाम के टेक। अंधविश्वास में हम फंस जाते हैं। भक्तों, सर्वव्यापी अंतर्यामी सद्गुरु को याद करो, जो योगी बैठा है हर तन में, कहीं गुप्त कहीं प्रकट है दास। अंधभक्ति किसे कहते हैं? भक्तों, एक बात बताइए। पहले तो भक्तों, सद्गुरु कबीर एक छोटा सा दास आपका हर समय आपको याद करूं, जिसने रचा ये सारा संसार। पल पल याद करता उसको, उस स्वामी को जिसने बनाई मेरी ये काया। ब्रह्म छोड़कर कुछ और नहीं पाया। संशय तोड़ कबीर में स्मरण करूं मैं आपका। मैं चरणों में आपके आया सद्गुरु कबीर। भक्तों, कहा कबीर का माने नहीं, जन्म जन्म भटकते हैं और जन्म जन्म को बर्बाद करते हैं। अब बात करते हैं अंधविश्वास की। सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या किसी नाम के हम किसी का भी नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु आपको फिर भी बताने के लिए ये नामों का इस्तेमाल किया जाता है। केवल सत्य को ही दर्शाया जाता है। हरि को भूलकर कैसे फंस रहा है संसार। असली राम नाम को छोड़कर कैसे अंधविश्वास में फंस रहा है समाज। अब बात करते हैं कि कौन है, कौन मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। मेरा नाम जन्म पत्रिका लक्ष्मण है। भूपेंद्र उर्फ भूरा सिंह मैं बात कर रहा हूँ। ऐदलपुर धीमरी, जिला बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूँ। प्रथम बात तो ये है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं दोस्तों, जहाँ जिस हरि का हमें सिमरण सदैव करना चाहिए। दोस्तों, पवित्र वेद ग्रंथों को पढ़कर संत रामपाल जी ने आपको गुमराह किया, आपको पागल बनाया। अपने भक्तों को कबीर नाम का सहारा लेकर इसमें भक्तों को अंधविश्वास में धकेला, परंतु किसी भक्त की इतनी हिम्मत नहीं कि गुरु कबीर का स्थान क्या है और गुरु कबीर हैं कौन। कोई नहीं पूछते हैं ये भेद। भक्तों, कबीर का भेद बताते हैं कि कबीर भगवान हैं। भक्तों, कबीर सद्गुरु कबीर एक दास हैं। वो उस आदि पुरुष के दास हैं जिसको नहीं जानता है ये सकल संसार। संत रामपाल जी कहते हैं, मैं हूँ अवतारी पुरुष, जबकि उस गुरु प्रभु को छोटा बताते हैं और खुद अवतारी पुरुष बनकर भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं। भगवान कहाँ चले जाते हैं जब इनके छल का, जब इनके पाखंड का होता है खुलासा। जब कबीर कहाँ चले जाते हैं और जब राम कहाँ चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब इनके भगवान इनको क्यों छोड़ देते हैं। भक्तों, अंधविश्वास एक ऐसा घट है
जहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं। अरे भाई सोचो, सोचो किसने ये रची है काया, और कौन है हमारे जन्म जन्म का साथी। भक्तों, बड़े बड़े धर्म धुरंधरों ने भगवान को एक मजाक बनाकर रख दिया। कहते हैं कि हम हैं अवतारी पुरुष, गोपियों को नाच नचाते हैं और भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फूल जैसी बच्चियों को, फूल जैसी माता बहनों को मोक्ष मुक्ति के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सत्य शब्द को जाने नहीं, पाखंडों में अपना चित्त रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये चैनल सदैव हर क्षण कठोर बात करता है, सद्गुरु कबीर की बात करता है, उस आदि पुरुष की बात करता है जिसने ये सकल संसार बनाया, जिसको हम आदि पुरुष दीन दयाला गुण अवगुण न जाने गोपाला। दोस्तों, अंधविश्वास को छोड़कर सत्य शब्द को पहचानें और सत्य शब्द के सिमरण को अपने हृदय में बसाएं और पाखंड से दूर रहें। हमारी आपसे यही है इच्छा। आपने दोस्तों सुना है सद्गुरु कबीर का सत्य शब्द का जब होगा पसारा, जब ही भक्तों का कष्ट मिटेगा ये सारा। भक्तों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर कभी न छोड़िए राम नाम की टेक। अब सोचो दोस्तों, आपको ये क्या क्या नाम बताते हैं और क्या क्या आपको बताकर लुभाते हैं और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और दोस्तों, आप हमारी माता बहन कैसे बेवकूफ़ बनते हैं। आप देखते हैं कैसे इंसान को नाच नचाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसे नाच नचाते हैं जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। कहाँ भक्तों आपने अपनी बुद्धि को खो रखा है, हैं? क्यों? किसके कारण? अंधविश्वास के कारण, अंधभक्ति के कारण, सत्य शब्द को नहीं पहचानने के कारण। कहाँ सोए हुए हो दोस्तों? जागने का प्रयास करें और पाखंड से दूर रहने का सदैव जतन करना। इस चैनल के माध्यम से सत्य शब्द को दर्शाया गया है, सत्य शब्द का सिमरण कराया गया है। आपको श्वासों का जो भी आपको बताया जाता है वो आपको सदैव अच्छा ही बताया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी बातें कठोर हैं, बिल्कुल कठोर हैं। क्यों हैं कठोर? क्योंकि भक्तों, दोस्तों, इस दास पर चोचो पोचो करनी नहीं आती है, कोई ढोंग लीला करनी नहीं आती है, कोई रास रचाना नहीं आता है, खुद को अवतारी पुरुष बताना नहीं आता है। केवल उस सर्वव्यापी अंतर्यामी के चरणों की धूल बताना मेरे पे अवश्य आता है। दोस्त, उस सर्वव्यापी अंतर्यामी के हम चरणों की धूल हैं। जिस सर्वव्यापी अंतर्यामी को भूल रहा है संसार। भक्तों, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को सुन सकते हैं। हमारी वीडियो में आपको
ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, कहीं आपने देखा नहीं होगा। उन बातों को आपको दर्शाया गया है, उस हरि का चिंतन बताया गया है, जो हरि का अंश निस्दिन पल पल हर क्षण उसी प्रभु की चलती हैं श्वास। नमस्कार दोस्तों।